दोस्तों नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा है। हम दोनों में बहुत लड़ाई करते एक दिन की बात है। चलिए बने रहिए दोस्तों। चलिए मैं सुनाती हूँ। मेरा पति मुझसे 15 साल बड़ा था। हम दोनों बहुत ही लड़ाई झगड़ा करते थे। एक दिन मेरे पति को पैरालाइज हो गया था। अब वो बिस्तर पर पड़े रहते और रोते रहते थे। रोते रोते स्टोर रूम की तरफ इशारा करते रहते थे। मैं स्टोर रूम में जाकर देखती तो वहाँ पर कोई नहीं होता था। अचानक एक दिन मेरे पति का देहांत हो गया। उसे मरे हुए हफ्ते ही गुजरे थे कि मुझे उनके इशारे याद आने लगे। एक दिन नौकरानी नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं स्टोर रूम की सफाई कर लेती हूँ। मैं वहाँ सफाई करने चली गई और जैसे ही मैंने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला मेरी जान निकल गई, क्योंकि स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे वहाँ कहते हैं भगवान सबके साथ इंसाफ करता है। कुछ लोगों के साथ इंसाफ हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। मैं भी उन्हीं लोगों में से ही थी। मेरा नाम बबीता था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी। मेरे माता पिता ने मेरी शादी एक बहुत बड़े आदमी से कराई थी जो बहुत बड़े पोस्ट पर थे, लेकिन मुझसे 15 साल बड़े थे और उनके सर पर एक भी बाल नहीं था। हम जब साथ बाहर घूमने जाते तो लोग मुझे उनकी बेटी समझते थे। उसने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा खाना खाया करूं ताकि मेरा भी वज़न बढ़ जाए और मैं भी उनकी जितनी उम्र की लगने लगूं। मैंने मजाक में एक दिन कह दिया कि आप अपना वज़न कम क्यों नहीं करते। उन्हें गुस्सा आ गया। उसने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। अभी हमारी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ थे उसने मुझे इतनी ज़ोर से मारा कि मैं ज़मीन पर गिर गई। उसने कहा औरत हो औरत ही बनकर रहो, मेरे सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती थी तुम औरतों को अगर तुम्हें काबू में ना रखा जाए तो तुम पता नहीं क्या करो। यहाँ इस घर में तो तुम मेरा खाती हो और ही तुम्हारी सब लिए सब्र करता हूँ। तुम्हें कोई शक नहीं है मेरी मजाक बनाने का। मैंने कहाँ से मजाक ही बना रही थी, इसलिए उसने मेरी इतनी सी बात का बहुत बुरा मान लिया और बहुत दिनों तक मुझसे ताने देता रहा। वो मेरे लिए ऐसी चीज़ें लेकर आता था जिससे मेरा वज़न बढ़ जाए। कभी मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आता, कभी बर्गर। मुझे ये सब खाने की आदत नहीं थी, इसलिए मैदा खराब हो गया। पर उसने तब भी कहा अगर तुम खाओगी तो यही चीज़ खाओगी वरना नहीं खाओगी। उल्टी सीधी चीज़ें खाने से मेरा वज़न तो बढ़ गया, लेकिन मैं बहुत बेढंगी सी लगने लगी। सब मुझे कहने लगे शादी के बाद तुम्हें क्या हो गया, पहले तो अच्छी खासी खूबसूरत हुआ करती थी, इतनी जल्दी वज़न बढ़ा लिया। मेरे ऊपर जो जाती हो रही थी वो किसी को बता भी नहीं सकती थी। उस आदमी ने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे मेरे माता पिता और दुनिया वालों के सामने रुस्वा किया। मेरे घर वालों को गालियाँ देता, उन्हें ताने दिया करता था। पत्नी होने के नाते मेरा ज़रा भी इज्जत नहीं करता था। मुझे लगता था कि चलो जो भी हो वो मेरा पति है, मेरा खर्चा तो उठाएगा ही। लेकिन अब तो उसने वो भी बंद कर दिया। मुझे कहने लगा अपना खर्चा खुद उठाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे चाहिए तो अपने लिए नौकरी तलाश कर लो। जीवन में सुकून जैसे कहीं खो गया था। रोज़ कोई ना कोई हंगामा शुरू करता था। मैंने स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कभी कभी तो मैं अपने स्टूडेंट के सामने ही रोने लगती। जब मैं उनको अपने पति के बारे में बताती तो वो सुनकर हैरान रह जाते। मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं अपना दुख बता सकती। मेरे पति का कहना था कि जब तक पत्नी को मारो नहीं वो सीधी नहीं चलती है और सर पर चढ़कर बैठ जाती है। इसलिए मैं अपनी पत्नी को बिला वजह
के मार देता हूँ। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती करता रहता। हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। सबसे झूठ बोलना पड़ता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही थी। ना जाने क्यों मेरे माता पिता ने मेरी शादी इस जैसे आदमी से कर दी। मैं हर तरह की कोशिश करती कि मैं उन्हें पसंद आ जाऊं। उनकी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी। जो कहता मैं वही करती, उसकी हर बात मानती। लेकिन मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, उसे मुझ पर गुस्सा आ जाता रहता था। कभी कभी तो मुझे लगता कि वो किसी को पसंद करता है और कोई बात है जिसका गुस्सा वो मेरे ऊपर उतारता है, क्योंकि मुझ पर गुस्सा करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता, उनके साथ घूमता फिरता, हंसी मजाक भी करता और बहुत खुश रहता था। उनके दोस्त भी हमारे घर आ जाते थे और जब उनके दोस्त हमारे घर आते तो मेरा सारा दिन खाना पकाने में ही निकल जाता था। फिर भी उससे कुछ नहीं कहती, सोचती शायद वो भी खुश हो जाए, लेकिन वो तो किसी हाल में खुश रहने वाला ही नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। कभी तो लगता था कि मुझे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था वो सब समझ से परे था। मेरा पति जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ खूब रिश्वत लिया करता था। नई नई गाड़ियाँ, मोबाइल बदलता रहता, अपने लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आता, अपने हर शौक़ पूरे करते। लेकिन उसे मेरे खर्चे का ज़रा भी ख्याल नहीं था। मैं अपने सारे खर्चे खुद पूरा करती थी। अब तो हम अपने मोहल्ले में ही मशहूर हो गए थे कि ये लोग बहुत लड़ते हैं। हमारी लड़ाई भी ज़्यादा ही हुआ करती थी। लेकिन एक दिन तो हद हो गई जब उसने मुझसे बिल वजह की लड़ाई शुरू कर दिया। मेरे पति ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना आज मेरे लिए अच्छा खाना बनाना, और तुमने दाल बना कर रखा दी। मैंने कहा अगर अच्छा खाना बनाना है तो उसके लिए पैसे भी देना है ना। मेरे पास पैसे नहीं है और अभी मेरी सैलरी भी नहीं मिली है। वो इस बात को लेकर खूब लड़ता और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम मुझे अच्छे ही नहीं लगती हो। आज तक तुमने मेरे दिल में जगह नहीं बनाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ चली गई पता भी नहीं चला। और कहने लगा, मैं तो तुम्हारे साथ मजबूरी में रह रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीख रहा था और गुस्से में था, जिसकी वजह से उसकी बीपी बढ़ गया और उसको दौरा पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात का समय था। मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई। डॉक्टर ने कहा, आपने आने में देर कर दी, आपके पति को पैरालाइज हो गया है। अब ना ये चल सकते हैं ना बोल सकते हैं। उनका पूरा शरीर बेकार हो गया है। बस ये अपनी दोनों आँखों और 3-4 उंगलियों को हिला सकते हैं। मेरे पति ने गुस्सा किया और गुस्से में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। गुस्से की वजह से उनकी बीपी हाई हुई और अटैक भी आया। खैर हफ्ते भर हॉस्पिटल में रहे, फिर घर आ गए। अब मैं ही उनका ख्याल रखा करती थी। वो बोल नहीं सकते थे और ना ही हिल सकते थे, लेकिन उसे अपने किए पर अब भी कोई अफसोस नहीं था। मैं भी इन सब से खुश नहीं थी। वो जैसा भी था मेरा पति था। मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ कभी ऐसा कुछ हो। एक पत्नी कभी भी अपने पति का बुरा नहीं सोच सकती है, चाहे पति जैसा भी हो। अब तो हमारे घर में पैसों की भी परेशानी होने लगी थी। मैं नौकरी में करती, घर का काम करती और उसे भी संभालती। अब उनकी आंखें बदलने लगी थी। वो सोचने लगे थे कि मेरी पत्नी जिसके साथ मैंने इतना बुरा किया, उसे मारा पीटा, उस पर गुस्सा किया, अब तो वो मेरा इतना ख्याल कर रही है, मेरी खिदमत कर रही है। एक दिन मेरे पति ने मुझे अजीब सा इशारा किया। मैं समझ नहीं
कि वो क्या कह रहे हैं। उसने अपनी उंगली से इशारा किया था। मुझे लगा कि वो कह रहे हैं मुझे बाथरूम जाना है या मुझे भूख लगी है, लेकिन आज उसने जो इशारा किया वो अलग था। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे स्टोर रूम में जाना है। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है, आप स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों कर रहे हैं, क्या आपको स्टोर रूम में जाना है? तो उसने मना कर दिया। मैंने घर में एक नौकरानी रख ली थी, क्योंकि मैं आधे दिन घर में नहीं रहती थी और अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकती थी। अगर मैं नौकरी नहीं करती तो घर का खर्चा कैसे चलता, इसलिए मैंने एक नौकरानी लग रही थी। ऑफिस वालों ने मेरे पति का हिसाब भी क्लियर कर दिया था। अब वो नौकरी पर नहीं जा सकते थे, इसलिए उनकी तनख्वाह भी आनी बंद हो गई थी, और जो उसकी अभी तक की तनख्वाह और फंड है उनको मिलने में थोड़ा टाइम मिलेगा। जब मैं उनको फ़ोन करती तो वो भी कोई बहाना ले लेते थे। वो पैसे भी हमें नहीं मिल रहे थे, और मेरे पति का काम ऐसा था, उसे बहुत लोग जानते थे और उनसे डरते थे। उनकी दस्तखत के बगैर फाइल पूरी नहीं होती थी, इसलिए उन्हें लाखों रुपए की रिश्वत भी देते थे। उनके कुछ रिश्तेदार थे जो पहले तो पैसे के चक्कर में उनके आसपास रहते थे, लेकिन जैसे ही उनका बुरा समय आ गया, सब के साथ छोड़ दिया। अब उसे एहसास हो गया कि मेरे बुरे समय में मेरी पत्नी ही मेरे साथ है। वो रोज़ रात को स्टोर की तरफ इशारा करते और रोते रहते थे। उन्हें देखकर मुझे भी रोना आ जाता था, क्योंकि मुझसे उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी। हमारी शादी के 5 साल हो गए थे और उन 5 सालों में उसने मुझे चैन की सांस लेने नहीं दिया था। हर रोज़ मेरा खून जलाते थे, बहुत तकलीफ़ दी है उसने मुझे, लेकिन मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। शायद उसको उनके किए पर सज़ा मिल गई थी। मैं उसी ओर सज़ा नहीं देना चाहती थी। वो रोता रहता था और बार बार इशारा करता। मैं उनके इशारे पर जाकर देखती, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं मिलता। ना उनकी कोई चीज़ वहीं थी और ना ही कोई चीज़ थी जो उन्हें चाहिए। वो अब बार बार इंसान की तरह इशारा कर रहा है। उनका यही मतलब है कि कोई बात तो ज़रूर है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन उनकी कजिन हमारे घर आई थी, और हैरत की बात है कि वो उससे तो नहीं मिली, लेकिन मुझसे अजीब गरीब बातें कर रही थी। कहने लगी, तुम्हें पति की तनख्वाह और फंड के पैसे कब मिलेंगे? मैंने कहा, पता नहीं, मैं तो रोज़ फ़ोन करती हूँ, वो लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते। कहने लगी, बहुत सारे पैसे होंगे ना, तुम इतने पैसे का क्या करोगी? मैंने कहा, अपने पति का इलाज करूँगी, हो सकता है दूसरे शहर में इनका इलाज हो जाए। तो मुझसे पूछने लगी, कहीं तुम्हारे पति ने दूसरी शादी तो नहीं कर रखी है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे अपने पैसे नहीं देते हैं, बल्कि तब तो ज़रूर उसने दूसरी शादी कर ली होगी। मैंने कहा, अगर ऐसा होता तो वो औरत अभी तक यहाँ आ गई होती, लेकिन पति ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया और ना ही उसने मुझसे छुपा कर दूसरी शादी की है। उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, उसकी सारी दौलत तुम्हारे पास ही है, और कोई लोगों ने लाखों रुपए रिश्वत लेता था, तुम्हारे ऊपर ही उड़ाता होगा, तुम्हारे नखरे देखता होगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, देखो, मैं खुद नौकरी क्या करती हूँ, सर्दी हो या गर्मी या मेरा तबीयत खराब हो, मैं ज़रूर अपनी नौकरी पर जाती। महीने में 30 दिन अपना सर खपाने के बाद मुझे 30,000 रुपये मिलते और मैं भी घर के खर्चे में ख़त्म हो जाते। तुम्हें उनके पैसे चाहिए तो खुद तलाश कर लो उनके पैसे भी। उनकी दूसरी बीवी भी अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, उसमें
कहाँ तुम बहुत बदतमीज हो और तुम्हारा पति भी ऐसा था, इसलिए आज इन हालत में पड़ा है। तुम्हें देखना कहीं तुम भी इसी हालत में ना पहुंच जाओ। आज वो लोगों का मोहताज है, कल तुम्हें भी मोहताज ना बन जाना। अगर ऐसा हुआ तो तुम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? तुम तो तड़प तड़प कर भगवान करे प्यारे हो जाओगे। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी, कैसी दुनिया है ये, लोग किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ते। मैंने उससे अब भी तमीज़ के साथ कहा कि तुम यहाँ से जा रही सकती हो। फिर वो चली गई। मैंने सब बातें अपने पति को बताई। वो सुन भी रहे थे, समझ भी रहे थे और रो रहे थे। वो मुझसे शायद बातें करना चाहते थे, लेकिन अब वो बोल नहीं सकते थे। अगले दिन मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि इनके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है, अभी तो ये ऐसे ही रहेंगे, अगले भगवान की मर्जी। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी और डॉक्टर को दिखवा सकते हैं या किसी और शहर में ले जा सकते हैं। डॉक्टर हर साल वहाँ आकर चेक करते हैं, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं मिल रही है। कि बस मेरा पति बार बार स्टोर रूम की तरफ इशारा करता रहता था और मैं समझ नहीं पाती थी कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो यूं ही रोता रहता। डॉक्टर कहते अगर ये रोते रहेंगे तो इनकी आंखें खराब हो जाएगी और दवाई भी असर नहीं करेगी। मैं उन्हें समझाती और कहती कि आप रो ना, सब्र करो। एक दिन जब सवेरे में उनके जगने गई तो मैंने देखा कि वो जाग नहीं रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो उस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने कहा इनका देहांत हो चुका है और इनके लिए यही अच्छा है हुआ, क्योंकि ये जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे और बहुत तकलीफ़ में थे। अच्छा हुआ इन्हें भगवान ने बुला लिया। मुझे ये सुनकर बहुत सदमा लगा कि मैं रोने लगी। वो जैसे भी थे आखिर मेरे पति ही थे। उन्होंने मेरे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन उन्हें भी जीने का हक है। मेरी पूरी इज्जत के साथ उनका क्रियाक्रम किया। मैं कुछ समय नौकरी पर नहीं गई, मैं घर में ही रहती और मेरे साथ घर में एक नौकरानी रहती थी। वही घर का सारा काम करती थी, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना। मेरे पति के देहांत के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लगता था। एक दिन किसी ने दरवाज़ा बजाया और मुझे नौकरानी ने जाकर बताया कि मुझसे कोई औरत मिलने आई है, उनके साथ बच्चे भी थे। मैंने कहा क्या नाम है उसका? उसने मुझे नाम बताया। मैंने कहा मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानती हूँ। खैर तुम उसे बाहर बैठाओ, मैं आ रही हूँ। और जब मैं बाहर आई तो मैं सोच में उस औरत को नहीं जानती थी और ना ही उनके बच्चों को। मैंने कहा कौन है आप? उसने कहा मैं तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी हूँ, अब वो मर गए हैं। मैं अपना और अपने बच्चों का हिस्सा लेने आई हूँ। तुम्हारे पति ने 3 साल मुझे पहले छुप कर शादी की थी और 3 साल में मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब मैं अपना हक लेने तुम्हारे पास आई हूँ। जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे उस औरत का ख्याल आ गया जो उस दिन हमारे घर आई थी। उसका मतलब वो गलत नहीं कह रही थी और उनके बाकी रिश्तेदार भी सही सोचते थे। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी की शादी करते हुए? उसने कहा इससे मेरा क्या कसूर है, वो तुम्हें पसंद नहीं करते थे, तुम उसे अच्छी नहीं लगती थी और मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ। वो मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे शादी कर ली। मैंने कहा खूबसूरत तो मैं भी थी, लेकिन उसने मुझे जानबूझकर बदसूरत बना दिया था। उसने कहा मर्द ऐसा क्यों करेगा, शायद उसकी किस्मत ही खराब थी। खैर छोड़ो इन बातों को, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरा हिस्सा मुझे दो। मैंने कहा वो मेरे पास कुछ नहीं छोड़ कर गए हैं, अपना खर्चा मैं अपनी नौकरी करके चलाती हूँ और जो उनके फंड और तनख्वाह में है वो अभी तक मिली नहीं है। जब मिलेगी तो मैं तुम्हें उसमें से आधे पैसे दे दूँगी। और रहा ये घर, तो घर
भी किराए का है और इसे मैं चलाती हूँ, तुम्हारा पति नहीं चलाता है। वो मुझे पैसे नहीं देते थे, तुम पर ही उठाना उनकी सारी दौलत, तभी तो इस घर में 1 रुपया भी नहीं देते थे। तुमने उनके जीने जी बहुत ऐश किया है, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो औरत मुझसे लड़ने लगी और मेरे पूरे घर की तलाशी लेने लगी। मैंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, ना जाओ यहाँ से, तुम्हारा बीपी बढ़ने लगे। मुझे उनकी हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था। वो औरत बहुत जिद्दी और बदतमीज़ थी। जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो चली गई और कह के गई कि तुम पर नज़र रखूंगी, जब उसके पैसे आएंगे तो मैं खुद लेने आऊंगी। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरी नौकरानी ने बताया कि वो उस औरत को जानती है। वो बहुत बिगड़ी हुई औरत है। अमीर आदमी को पहले फंसाती है, फिर उससे शादी करती है और फिर बाद में उसके सारे पैसे लेती है, या तलाक के नाम पर बच्चों का खर्चा मांगती है। अब पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये अच्छी औरत नहीं है। उसको ये सारा मोहल्ला जानता है। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। पति ने भी मुझे तंग किया और जाने के बाद भी मेरे गले में मुसीबत डाल गया। मैं क्या करूं? अभी मेरे पति को मरे हुए ज़्यादा समय नहीं हुए। मुझे बार बार अपने पति का ख्याल आता है। वो स्टोर रूम की तरफ इशारा क्यों करते हैं? अपने आखिर समय में वो यही इशारा कर रहे थे। मुझे उनकी याद बस आ रही थी। औरत भी बहुत अजीब होती हैं। जब किसी से मोहब्बत करती हैं तो उसकी वे बेवफाई भी माफ़ कर देती हैं, लेकिन मर्द के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आई कि मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा क्या किया, जब कि मैंने तो हमेशा उनसे मोहब्बत की। मैं अपने घर में ही यही सोच कर आई थी कि हमेशा अपने पति के साथ रहूँगी। मैं देखने में अच्छी भी, लेकिन शायद उसके दिल में जगह न बना सकी। औरत खूबसूरत है या ना नहीं, मर्द की नज़र ये कहती है कि अगर कोई औरत एक बार मर्द को खूबसूरत लग जाए तो अगर वो खूबसूरत ना हो तो वो भी उसे अपने दिल में मलका बना कर रखे। वो अभी कभी कभी बहुत खूबसूरत औरतों भी मर्द के दिल में नहीं भाती हैं। उनकी हालत ऐसी जैसी हो गई थी, क्योंकि आज कल तो हालात भी ऐसे हैं। मैं अब दिन भर रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, हर समय दिमाग में टेंशन में रहता था। लेकिन मेरे पास अब क्या रह गया था? मेरी उम्र भी अभी कोई ज़्यादा नहीं हुई थी। मुझे किसी से शादी भी नहीं करनी थी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी चैन सुकून से और अपने तरीके से जीना चाहती थी, और मेरे दिल में अब कोई चाहत बाकी ना रही थी। मेरी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद नहीं था। मैं घर में ही रहती थी। मेरे पति के पैसे भी नहीं आ रहे थे और उनकी दूसरी पत्नी फ़ोन कर कर के मुझे परेशान कर रही रहती। पैसे का पूछ पूछ कर मुझे तंग करती रहती। मेरे पास अब पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने नौकरानी से भी कहा कि वो काम छोड़कर चली जाए। मैं अब उनको पैसे नहीं दे सकती थी। मैं हैरान रह गई थी, जब तक दिन वो मेरे लिए खुद अपने घर में खाना बना कर लाती और कहने लगी, आप बहुत अच्छी हैं मैडम, आप मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, मेरे पास इतना ही है मैडम, मैं आपके लिए खाना ही ला सकती हूँ। उस दिन मुझे पता चला कि अगर हम दुनिया में किसी अच्छे इंसान के साथ अच्छा करते हैं तो वो हमारे साथ उससे भी अच्छा करते हैं। उसके पास तो खुद कुछ नहीं था, वो गरीब थी, 4 बच्चे थे। मैं उनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने उससे कहा, अगर मेरी हालत अच्छी हो गई तो मैं तुम्हें ही काम पर बुला लूँगी और तनख्वाह भी दे दूँगी। उधर उनके ऑफिस वाले पैसे देने का प्यार नहीं थे, शायद मैं पैसे खाना चाहते थे। उधर उनकी पत्नी ने मुझे तंग कर रखा था। मेरी एक दोस्त थी जिससे मैंने उधार ले रखा था और किसी तरह खाना पीना चल रहा था, वो भी ख़त्म होने वाले थे।
मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, नौकरानी को भी मैंने हटा दिया था, घर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, वैसे भी करने में कुछ नहीं था। मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ। मैं स्टोर रूम में चली गई। वहाँ जाते ही मुझे अपने पति की याद आने लगी। मैं सोचने लगी कि वो बार बार इधर इशारा क्यों करते थे। मैं अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा हाथ दीवार पर गया, जिससे मेरे कलाई में चोट लग गई और वहाँ का एक टाइल टूट गया। जब मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी आंखें क्या देख रही हैं। इस दीवार के पीछे एक कमरा बना हुआ था और उसमें एक तिजोरी बनी हुई थी। जब मैं अंदर गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उनके अंदर ढेर सारी दौलत, सोना चांदी और ना जाने क्या था। मैं समझ गई कि इसी तरफ इशारा करते थे, लेकिन बता नहीं पाते थे। जैसे ही मेरे पति के बारे में मशहूर थे, वो बहुत ज़्यादा रिश्वत लिया करते थे। शायद ये सब यही रिश्तेदार के पैसे बना हुआ था। मैंने सबका सामान वहाँ से निकाला और इस जगह को बंद कर दिया और पहले की तरह कर दिया ताकि कोई पहचान न सके। अगले दिन मैंने नौकरानी को बुलाया और कहा कि घर का सारा सामान पैक कर दो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वैसे भी ये घर किराए का है। मैं सोच रही थी दौलत में से कुछ हिस्सा अपने पत्नी की दूसरे पत्नी को दे दूँ, लेकिन नौकरानी ने बताया कि वो दोनों बच्चे उनके नहीं थे। वे झूठ बोल रहे थे, वो बच्चे किसी और के थे। वो उनके पति के बच्चे नहीं थे। वो औरत हमारे मोहल्ले में रहती है। कल एक आदमी आया था और अपने बच्चे को लेकर चला गया। हो सकता उनके पति ने उससे शादी ना ही हो। वो झूठ बोल रही थी। हो क्यों ना हो, ये औरत ऐसे ही ड्रामा करते हैं पैसे ऐंठने में। मैं खामोशी उनकी बात सुन रही थी। मैंने नौकरानी को उसकी तनख्वाह और कुछ पैसे दे दिए। उसे शायद मुझे ऑफिस में पैसे मिल गए, लेकिन ऑफिस वाले तो पैसा खाकर बैठ गए थे। मैं वहाँ चली गई। मैंने कुछ सामान भी उसे दिया और थोड़ा बहुत सामान अपने साथ लेकर शहर चली आई। वहाँ पर मैंने नौकरी करना शुरू कर दी। आज मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और मैं अपने पति के नाम पर एक अनाथ आश्रम बनवा रखी हूँ, क्योंकि ये पैसे उनके ही थे, उन्हीं ने रखे थे और वो भी मुझे देना भी नहीं चाहते थे। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूरी थी, ये पैसे ही मिले थे। मैं उन पैसों को कुछ अच्छा काम कर सकती। ये सब सुनने में अजीब लगता, लेकिन मेरे पति मुझे 15 साल बड़े थे। इससे इतने सालों में पैसे जमा किए थे, लेकिन वे उस खर्चा नहीं करना चाहते थे। यही तो जीवन है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। लेकिन अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती, इसलिए दूसरी शादी नहीं करना चाहते। मैंने आगे पढ़ाई का फैसला किया ताकि एक अच्छी जॉब कर सकूं, क्योंकि चाहे आपके पास दौलत का दायरा क्यों ना हो, वो एक दिन ख़त्म हो जाते हैं। मैं अपने पति को खुशी से याद करती हूँ। मैं उनकी आत्मा और भावना के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ क्यों वो जैसे भी थे मेरे पति थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। एक कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।